मेरे पीछे कहिए, मनुष्य के स्वभाव में सबसे बुरी चीज है ब्लेम पॉइंट ढूंढना। हम हमेशा चीजों को बिगड़ते देखकर ये नहीं सोचते कि बनाऊं कैसे, पहले ये बताओ ये बिगड़ा कैसे। आज आपको बहुत लोग मिलेंगे जो हर जगह पे ब्लेम पॉइंट ढूंढते हैं। ये वो लोग हैं जो एक अंधे को देख रहे हैं, ये प्रभु को ये नहीं कह रहे हैं कि इसे चंगा कर, बोलते पहले बता ये हुआ क्यों। See how they seek the blame point. लेकिन जीसस ने उनका आंसर ही नहीं किया। यीशु ने कहा ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसने गुनाह किया किसने नहीं, इंपॉर्टेंट ये है ये ठीक होगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सीक रिस्टोरेशन। कई बार हम ब्लेम पॉइंट ढूंढते हैं, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। अभी क्या करना है वो बताओ। आदम ने देखा, ब्लेम पॉइंट ढूंढा, मैंने फल खाया, बरोबर दिया इसने, और ये मत भूलो ये लड़की आपने दी। आप पढ़ के देखो कैसे ब्लेम शिफ्ट हो रहे हैं वहां पर। परमेश्वर सिंपल पूछता है तूने फल खाया, बिल्कुल खाया, लेकिन ये बात याद रखिए इसने खिलाया, और ये बिल्कुल न भूलें ये आपने दी। 45% गुनाह आपका, 45% इस औरत का, 10% मैं भी गलत हूं। पूरा ब्लेम शिफ्ट हो गया, 3 भागों में ब्लेम बढ़ गया। 100 का उन लोगों ने 30-30 भी नहीं लिया। कई बार हम अपने जिंदगियों में ब्लेम पॉइंट ढूंढते हैं, ऐसा क्यों, और यही चीजें हैं केओस करती हैं। घर के अंदर जोर से शीशे के टूटने की आवाज आई, अब आप 3 बच्चे आपके पास हैं, अभी आप तीनों को पकड़ रहे हो, ये किसने किया। वो कह रहा है उससे धक्का दिया, वो कह रहा है तूने धक्का क्यों दिया, मुझे हवा ने धक्का दिया। जाइए हवा से बात करिए अब जाके आप। समटाइम्स ये देखो ये लोग क्या पूछते, किसने पाप किया। तू एक अंधे को देख रहा है, तू खुदा को ये कह, खुदा काफी साल से अंधा है इसको ठीक कर यार। नहीं नहीं वो बात में, पहले ये बता ये अंधा जन्मा क्यों। कई अपने पास वाले से ब्लेम्स ढूंढना बंद करो। आप जो कर सकते हो पहले वो करो। घर के घर तबाह हो गए हैं लोगों की इन आदतों की वजह से। शो थियो ही है, कह कयो ही है, थियो हाने छा क्या। इंपॉर्टेंट ये है ये ठीक हो। जीसस बिलीव इन रिस्टोरेशन, और डिसाइपल जो थे वो इंटरेस्ट थे आर्ग्यूमेंट्स में। आप में से कितने लोगों ने इस वचन को कभी इतना ध्यान से पढ़ा था, सच बताइए। कैसे वो ब्लेम पॉइंट ढूंढ रहे हैं। आप एक अंधे को देख रहे हो, आप प्रभु को ये नहीं कह रहे हो प्रभु चलना हाथ रख दे, नो 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 नो, हमें बता किसने गड़बड़ की है। एक बार, बहुत पुरानी बात है, चर्च के अंदर एक फंक्शन था। भाइयों ने बोला खाना करवाना है। मैंने कहा करवा लो, आप बताओ क्या करवाना है। मैंने कहा आपको जो अच्छा लगे। तो भाइयों ने आरकेटी के अंदर दाल चावल बनवाए थे, और जब मैंने दाल चावल जब मेरे पास भी आए तो मेरे को ऐसा दिखा चावल में स्टीम थोड़ा ज्यादा लग गया था, चावल खिचड़ी बन गया था, ऐसे हाथ में लो और पिघल रहा था। अब खाना बट रहा है, पहली प्लेट मेरे पास आई है, मैंने चावल देखे, चावल पे स्टीम थोड़ा ज्यादा लगा हुआ था। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को, स्टीम थोड़ी ज्यादा लग गई थी। मैं थोड़ा सा अंदर में नाराज हुआ कि 100 लोग आए हैं, 100 को ऐसा खाना खिलाओगे, इतना चावल जो है वो खिचड़ी बन गया। मेरा पूरा अंदर का सिस्टम तैयार था चिल्लाने के लिए। मुझे परमेश्वर ने कहा मूर्ख, ओ मूर्ख। उसको कहा मार्था, हे मार्था, मुझे कहा मूर्ख, हे मूर्ख। क्या प्रभु, चुप कर, दाल खिचड़ी है। कहा ठीक है प्रभु। मुझे प्रभु ने कहा सबको खाने दे, अभी तू आवाज रेस करेगा ना पूरा मैसअप हो जाएगा,
तकलीफें हो जाएंगी, रिव्यू मीटिंग में बात करना। सब ने खाना खा लिया, किसी ने भी शिकायत नहीं की मुझे छोड़ के, क्योंकि किसी को उम्मीद थी नहीं कि खाना देंगे। तो इस खुशी में लोग खुश थे कि खाना मिला तो है। फाइनली जब लोगों ने खाना खाया, चले गए, तब मैंने बड़े प्यार से उन्हें कहा कि किसको दिया था खाना बनाने के लिए। तो उन्होंने एक भाई का नाम लिया। मुझे उसके बारे में अच्छे से पता है, उसको कुछ भी नहीं आता। ऑनेस्टली कहता हूं, बात में ये लोग भी मान गए कि हमें भी शक था। उल्लासनगर का ही भाई है वो। उनको इन लोगों ने कैटरिंग का काम दे दिया था। मैंने कहा इसको आगे से मत दो, 100-125 लोग, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं हुई। अभी आप एवरी संडे नीचे खाना खाते हो, कैसा खाना रहता है? मजा आता है ना? सुबह से भूखे इधर आते हो ना, मतलब भैया आप है ना, बहुत बोलते हो आजकल। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। अब हमेशा खा के जाया करो, ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, जरा सोचो अगर उस टाइम पे मैं उठा होता और मैं वहां पर तमाशा करता, ये क्या है? प्रदीप है? हा बा बा। हिशाय, ये क्या बना है? क्या हुआ भा? क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ये चावल है, दाल खिचड़ी है, ये चावल है, हाँ हाँ ये देख। और सब मुझे देखते। ब्लेम मत ढूंढो। बोलो बाजू वाले को, कृपया मुझ में दोष न ढूंढ। हमेशा किसने पाप किया? ये अंधा है, उस पर तरस नहीं आ रहा है। इनको प्रॉब्लम है, बता ये किधर से गड़बड़ निकली है। बहुत बार हम अपने जिंदगी में चीजों को ठीक करने की कोशिश नहीं करते हैं, ब्लेम की पॉइंट ढूंढते हैं। हुआ कैसे? अरे क्या, चलो अगर पता भी चल गया तो क्या होगा, मुझे बताओ। अगर ये मनुष्य लंगड़ा जन्मा, सिंपल तलरेजा, अगर लंगड़ा जन्मा। अब मैं सोच रहा हूं लंगड़ा क्यों जन्मा? गाड़ी से गिरा था, इसकी मां ने उसको अंदर, जब कोई अंदर था तो मुक्का मारा था, क्या था क्या? बाइबल कहती है तू नहीं जानता गर्भवती के अंदर हड्डियां कैसे बनती हैं। अय्यूब की किताब में लिखा है, यू डोंट नो खुदावन उसे कैसे बनाता है। दाऊद कहता है मैं अपनी मां के पेट में जब बेदोल तत्व था तब से तू मुझे जानता है। बेदोल तत्व, जिसको शेप भी नहीं था, तब से तू जानता है। एक जगह तो ऐसा लिखा है, मां के पेट में आने से पहले तू मुझे जानता है। योर गॉड नोस। आपको पता है आप मम्मी के पेट में आए भी नहीं थे, तब से वो आपको जानता है। तो आप थे किधर? उसके अंदर। उसने आप में से आपको मां में डाल दिया। फिर मां ने, सच्ची में इसलिए मदर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। फिर आपकी मां, बचपन से ही दर्द दिए हमने लोगों को। फिर मम्मी बाहर लेकर आई, फिर एक दिन जीसस वापस हमें वहीं ले गया, पिता के अंदर। अब हम वहीं रहते हैं। व्हाट अ गॉड वी हैव। कभी भी ब्लेम मत ढूंढो, रेस्टोरेशन ढूंढो। दे बिलीव इन आर्ग्यूमेंट्स, जीसस बिलीव इन रेस्टोरेशन। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बाप ने पाप किया, इसने पाप किया। इंपॉर्टेंट ये है ये बंदा चंगा होना चाहिए। आप हमेशा याद रखिए, अगर इस तरह जिंदगी जियोगे ना, आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर मेरे पिताजी ने बचपन से ही घर पे ध्यान दिया होता तो आज हम कहीं और होते। मेरी परवरिश बहुत 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 खराब हुई। अगर मेरे माँ बाप ने, कभी कभी मैंने ऐसे लोगों को देखा है, यहां देखिए, अगर मेरा परिवार मेरे जरूरतों के प्रति थोड़ा और ज्यादा सेंसिटिव होता तो मेरी हालत आज ऐसी नहीं होती। कुछ लोग अपनी दुख का हमेशा हमेशा ब्लेम ह्यूमन बिहेवियर्स पे लगाते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, मैं आपको देख रहा हूं, आप दुखी हो और मैं आपसे पूछ रहा हूं आप दुखी क्यों हो।
मेरे दुख का कारण ये बंदा है। क्यों, क्या किया उसने? ये कभी मुझसे अच्छा नहीं चलता, ये कभी मेरे से ठीक से बात नहीं करता। अगर ये मेरे प्रति थोड़ा सेंसिटिव होता ना तो आज मेरी हालत ऐसी नहीं होती। कब तक आप दूसरों पे ब्लेम्स करोगे? काश अगर ये मुझसे ऐसा नहीं चलते तो मैं ऐसा नहीं होता। मुझे एक बात बताइए, आपके हैप्पीनेस का सोर्स व्यक्ति क्यों है? कभी देखा है मैं संडे को ऐसा आऊं यहां पर और आके मैं ऐसे खड़े हो जाऊं? आप सब खड़े होके बोलेंगे आओ आज पास्टर के लिए प्रार्थना करें। पास्टर पागल लग रहा है आज, लगता है पास्टर को झूठा पड़ा है आज घर पे। मैं हमेशा आता हूं, मस्त सेट होके आता हूं, चाय पी के आता हूं। हर संडे मैं फास्टिंग में रहता हूं। मैं आपको चलो अपनी आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं। एवरी संडे आई फास्ट। मस्त भूखे पेट आता हूं, मजा आता है मुझे यहाँ पर। मुझे फिर मैं यहाँ से प्रीच करने के बाद शाम को थोड़ा सा हल्का सा ले लेता हूँ, फिर रात को दबा के। आप कभी नहीं देखोगे मेरा मूड ऑफ है, ये है वो है। खुदा ने हमें बड़ी बरकत दी है, हम सेट करके आते सब। हालेलुया। कृपया अपने खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और को न दो। ये टीवी का रिमोट है इसका, एक काम करो ना, कुछ भी दे दो। ज्योमेट्री बॉक्स है, ये दे दे मेरी बहन। हाँ ये अच्छा है, ये देखो। हाँ ये मेरा अच्छा भाई है। खुश दुखी, दुखी खुश, दुखी दुखी खुश खुश। कभी कभी आप यहां आएंगे और किसी को स्माइल दे दो, वो भी, लेकिन आप ना हंसो तो वो बैठा हुआ है। इतना डिपेंड क्यों है आप? मुझे यहां पर सब लोग स्माइल नहीं देते। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं उनके अनुसार बात ही नहीं करता। एक बहन हमारी चर्च छोड़ के चली गई लास्ट वीक। यू नो व्हाई? बिकॉज शी इज इन लिव इन रिलेशनशिप। उसकी मम्मी ने मेरे को मैसेज किया, ये आज के बाद कलीसिया नहीं आएगी। बोलती है क्यों? पास्टर प्रेमानी बोलता है लिव इन रिलेशनशिप में रहना गलत बात है। ऐसा कैसे गलत बात है? हमारी कोई जिंदगी नहीं है क्या? अपनी जिंदगी उधर ही जी जाके उधर ही जाके जी। इधर उनका स्वागत है जो पश्चाताप के लिए आते हैं। निकलो। तो ब्रदर आप एक काम करो ना, जब लोगों को इन बातों की चिढ़ लगती है तो आप क्यों बात कर रहे हो? कुछ और बात करो ना। तू भी निकल, तू भी निकल। ये दरवाजा बंद है ना? हाँ पीछे वाला खुला है, जल्दी निकलो, घर ही चला। डोंट कम हियर अगेन। यीशु ने ये नहीं कहा मैं पापियों से सिर्फ प्यार करता हूं, उसने ये भी कहा मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। अरे मैसेज आया, हमारी बेटी न्यू बॉम्बे की फैमिली है, हमारी फैमिली अभी नहीं आएगी। मेरा मन कर रहा था व्हाट्सएप वाले कोई ऐसा भी इमोजी देते, मैं भी लिख के भेजता, कभी मत आना। हालेलुया। हमारा परमेश्वर पवित्र है। Our God is a holy God. परमेश्वर आपकी नॉनसेंस को इधर सपोर्ट नहीं करेगा। वो आपको बोलेगा ये जियो, क्योंकि वो सही है। क्या कहा प्रभु ने? बोलते ना लिव इन रिलेशनशिप, किधर गलत लिखा है बाइबल के अंदर? यीशु ने कहा जिसके साथ तू रह रही है वो तेरा पति नहीं है। जीसस से सामरी स्त्री को कहा लिव इन में रहना गलत है। रीड बाइबल वेरी केयरफुली। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? बाइबल कहती है इन द लास्ट डेज दे कॉल इविल गुड।
वो बुराई को अच्छा कहेंगे और अच्छाई को बुरा कहेंगे। अब्रॉड में तो शादियां करवा देते हैं ये लोग, लड़के लड़कों की, लड़की लड़कियों की। चर्चेस हैं ऐसी। सब नहीं, खुदा की सच्ची कलीसियां खुदा संभाल के बैठा है। लेकिन ऐसी भी चर्चेस हैं जो जिसमें ये काम बहुत ही हाँ चलेगा, इट्स ओके ब्रदर, चलता है। कई बार हम सोचते हैं अगर इस बंदे का बिहेवियर अगर अच्छा होता तो आज मैं इतना दुखी नहीं रह। मुझे जब कई लोगों से मैं मिलता हूं, उनका मूड ऑफ रहता है, तो मैं उनसे पूछता हूं क्या हुआ। नहीं यार, ये बंदा ऐसे करता है। यार छोड़ ना उसको, तू कब तक ढूंढेगा उसके अंदर तू ब्लेम। तो ब्रदर हम क्या करें, आप बताएं। सही चीजों पे ध्यान दो, उन चीजों को मत देखो जो बिगड़ी हुई हैं, उन चीजों को देखो जो परमेश्वर ने बनाई हैं। चेंज। आइए हम वचन में आएंगे अब। मैं चाहता हूं, एक्चुअली मैंने वर्ड स्टार्ट नहीं किया है, ये पॉइंट समझानी जरूरी थी ताकि अब आप कुछ समझ पाएं। ब्रदर एक वर्ड लगाइए, 4:8 फिलिप्पियों। आप सामने देखिए, बाइबल मत खोलिए आप लोग, आइए सामने देखिए। अगर मैं लोगों पे ध्यान न दूं, सिचुएशंस पे ध्यान न दूं, तो मैं किस बात पे ध्यान दूं। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, आदरणीय हैं, उचित हैं, पवित्र हैं, सुहावनी हैं, मनभावनी हैं, सद्गुण हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाओ। अब वो ऐसा क्यों कह रहा है मैं आपको बताता हूं। ये 4:8 में है ना, 4:1 लगाओ अभी पहले। यहां देखो, बाइबल मत खोलो, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये देखो यहां पर क्या लिखा है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिसमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हैं, प्रिय भाइयों प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। 2 लगाइए। मैं युवादिया से निवेदन करता हूं और सुनके से भी कि वो प्रभु में एक मन रहे। ये 2 बहनें फिलिप्पियों की कलीसिया में एक दूसरे से लड़ती रहती थी।